अज का दौर चलता पे यूसुफ भाई अपना आरसी का आरबी का जी हाँ। ये सो मालिक को मशवरा क्यों नहीं देता, इतना खर्चा करने के बावजूद उन्हें आरसी या आरबी क्यों नहीं छत पवाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जावेद सोलंकी तो तुसा मेरा देखते पे हो यूट्यूब चैनल जावेद सोलंकी देसी विलाग। तो दोस्तों अज का जो सारा विलाग है ये भी बहुत दिलचस्प विलाग है। ये हर अमीर गरीब हर शख्स वास्ते जो ही दुनिया से आए और अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते तो इन सारे विलाग को आखिर तक देखो। इनको इंदा जो एंड है वह भी तुम मिस ना करो, बहुत दिलचस्प थी वाला है और तुम्हारी मालूमात वास्ते भी है। तो आओ दोस्तों आप चलते हैं अपने विलाग की तरफ। विलाग वाली जगह पर आ गयूँ तो आओ दोस्तों तुमको विलाग का स्टार्ट ही खेने और कई बंदे नाल थोड़ी मुलाकात भी करवाते हैं। तो वह बंदा कौन है वो तुसा ये देखते पे हो कि ये यूसुफ भाई इत्थां दे मिस्त्री हैं, उसारी दे ये कारीगर हैं। तो इन्हें कने असां अज मकान के बारे पुछ दूँ कि एक कमरा बनाने वास्ते या मकान बनाने वास्ते कितना पैसा इन्वेस्ट सींदे और कितना पैसा लगते। ये मकान अमीर की जरूरत भी है, गरीब की जरूरत भी है। तो ये इसलिए यूसुफ भाई जो इसलिए इलाके दे ये बहुत अच्छे कारीगर हैं। अपनी कम उम्र दे विच इन्हें अपनी शोहरत पाती है, अपना नाम कमाए। तो आओ आप इनकने हाल वाल खिंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम भाई क्या हाल है, खैरियत है, ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र है जनाब साढ़े तुसा विलाग देखते रह दो जी हाँ। देखते रह दो, तुमको पसंद आमदन सारे विलाग? बहुत पसंद आमदन से। चलो माशाल्लाह। अच्छा यूसुफ भाई ये तुसा क्या करने बैठो? ये जवेद भाई ये पहले कच्चा थे अच्छा ते हुण असां पलेस्तर करे सूं। अच्छा ये मालिक दा जरा मिसाल है एक जरी विजायो कना थी से अच्छा ते हूं तो बाद जरा पलेस्तर थी वैसे वाला हूं तो बाद थी से मार्बल। ठीक है मार्बल से ठीक है। जी हाँ। अच्छा ये हुण पहले ही फर्श को कच्चा कर दे तुसा छोड़ देसो जी हाँ। ये जा कंप्लीट करो मुकम्मल करो उनके बाद बंदे था वो मार्बल लावण चाहे या चीनी के प्लेटा लावण चाहे जी हाँ। वो बाद अलग से मालिक दी मर्जी से। मालिक की मर्जी जी है। हाँ। अच्छा से कोई दसो कि ई फर्श ते लावण ते कम खर्चा आमदे या वो मार्बल लावण दे? ई ते भी कम खर्चा आमदे, मार्बल ते भी कम खर्चा आमदे, हर किस्म दी मार्बल है। ये सिर्फ माले की जरा खूबसूरती बढ़ाने वास्ते। जी हाँ जी हाँ खूबसूरती। अच्छा यूसुफ भाई मेरे व्यूवर्स हर बंदा जानना चाहता उसे कि अज 2025 अज 2025 ते अज 6 मार्च है। जी हाँ। तो मेरे को ये दसो कि ही दौर दे विच ही जड़ दे विच अगर एक गरीब आदमी एक अपना कमरा तैयार करना चाहते वो पक्के से लेंदा जी हाँ। ते उनका कितना टोटल खर्च आवे से अपना एक कमरे के उत्ते? उनकी जवेद भाई 7000 आइटम दी है, 15 बोरियां सीमेंट दियां पलेस्तर समेत। अच्छा जी हाँ। ते 70-80 हज़ार दा सामान आ वेंदे टीयर गार्डर दा टीयर गार्डर समेत। जी हाँ। टोटल कितना उनका एक कमरे? टोटल यानी कि 3-3.5 लाख च पै वेंदे। तो दोस्तों अज महंगाई के दौर के अगर कोई गरीब आदमी एक कमरा भी बनाना चाहते तो उनका 3.5 लाख तो घेनते 4 लाख तक जी हाँ। खर्चा जड़ा जी है हाँ। वो आमदे बाकौल यूसुफ भाई दे। जी हाँ। तो दोस्तों इतनी महंगाई है अज के दौर के गरीब इंसान का जड़ा गुजर बसर है वो बहुत मुश्किल है। उनका खावन पीवन भी जड़ा है वो बहुत मुश्किल है। तो वो अपनी छत अपनी चार दीवारी वो किवें मुकम्मल करे से अल्लाह दी पाक अल्लाह दी ज़ात पाक है जी उन्हें हमराही थी से अल्लाह पाक गरीब दे नाल है। और दुआ करो कि जड़ा गरीब है वो उनको अल्लाह पाक अपनी साहिब हैसियत बढ़ावे, अल्लाह पाक उनको अपनी इज्जत दी दो वक्त की रोटी कमावन दा जी तौफीक देवे। तो दोस्तों आओ अगे तो चलते हैं। तो अच्छा यूसुफ भाई ये तुसा प्लस्तर जड़ा करे सो ये इंदे प्लस्तर दे क्या क्या मिक्स करनी है? रेत तो थी गई, सीमेंट भी थी गई, कोई इंजी चीज़ भी है जी प्लस्तर को मजबूत करने वास्ते वो शामिल की वने और लोग करने हुए? जी हाँ। ये जवेद भाई वो एरोसेंट है, अगर मालिक मुतमीन थी उनका जहन दा मंगवा सकते। एरोसेंट का कितना खर्चा आ वेंदे अगर एक कमरे की 4 दीवारें बाहरों भी कमरा थी वने अंदरों भी थी वने? एरोसेंट का इजाफी कितने पैसे लग वेंदे एक कमरे से? यानी कि 10 मरले की कोठी है ना जवेद भाई जी जी। तो उन्दे एक ट्रक कम से हेरोसेंट दा। हेरोसेंट का ट्रक एक ट्रक की कितनी माजत है, कितने दा आवे से? वो तकरीबन आवे से जवेद भाई 170-80 दा आवे से। 1,70,80,000 लेकिन उन्हें नाल ये है कि 10 मरले की कोठी दे विच अगर 5 कमरे जी हाँ। या 4 कमरे जी हाँ। तो उन्हें दा प्लस्तर भी मजबूत थी वैसे जी हाँ। और प्लस्तर भी खूबसूरत हो से। जी हाँ। और यूसुफ भाई सब दसो कि उन प्लस्तर के करने दे नाल असा जड़ा पेंट करूँ कि उनका खर्चे भी घट हमसे? जी उनका खर्चे भी घट आउंदे से। अच्छा बिल्कुल जी हाँ। उनका खर्चे भी घट आवे। ही प्लस्तर ते हूँ प्लस्तर दे कितना फर्क है? तुसा क्या आख दो कि वो कितनी मजबूती है? यानी कि हेरोसेंट वाला प्लस्तर 100% है जवेद भाई। जी जी। कि जरा एबा करन वो सा ये 50% है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो व्यूअर्स असा ही वक्त एक कमरे के अंदर मौजूद हूँ। ये कमरे की यूसुफ भाई से को दसा दसो जी इनकी लंबाई चौड़ाई है एक कमरा अंदर अंदर कितने फुट है? जवेद भाई है जरा कमरा गार्डर वाले पासों है 17 फुट। अच्छा यानी कि अंदर साफी बढ़दा पे 16 फुट।
ਤੇ ਪੀਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ 18 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜਦਾ ਪਿਆ ਸਾਫੀ 17 ਫੁੱਟ अच्छा 3.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ जी, जी। 3.5 ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਇਹਦਾ ठीक ठीक जी हाँ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਆਓ ਸੇ ਕੋ ਇੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਸੋ ਇੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖੇ ਸੋ ਜੀ हाँ। ਤਾਂ ਆਓ ਵੀਵਰਸ ਅਸਾਂ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਹ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਜੀ हाँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਣੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਵੀ ਲਾਉਨੇ ਟੀਵੀ ਲੋਨ ਜੀ हाँ। अच्छा। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇ तो दोस्तों व्यूअर्स ये देखते पे सो ये टीवी लॉन है और इनके बिल्कुल ही सामने ये जरा ये यूसुफ भाई देखने पे एक किचन है ਜੀ हाँ। ये किचन है तो असा ही वक्त टीवी लॉन के अंदर मौजूद हूँ तो यूसुफ भाई ये नाल ये कमरा जरा ये जी हाँ, जिਵੇਂ ਬਈ ਇਹ स्टोर रूम है अच्छा परली साइड ਤੇ ਆ ਮਾੜੀ बढ़ सकती है जी 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 हाँ। इतना सामान वगैरह पै सकते जी 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 हाँ। तो व्यूअर्स ये देखते पे सो कि ये स्टोर भी है तो एक रूम भी बना सकते हो ਇਹ ਇੰਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਥੀ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਜ਼ੇ ਕਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਲੋਨ थी गया बे कमरे भी चेक कर दूँ कि भी कितने तक कमरे और इनका नक्शा जरा वो किमें है तो यूसफ भाई ये क्या है गैलरी जी हाँ, सर गैलरी है अच्छा गैलरी के नाल ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਮਰਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ जी हाँ। ਤਾਂ ਵੀਵਰਸ ਇਹ main ਕਮਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਅਟੈਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਪਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਸੇ ਦੱਸਿਓ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸੈਨ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਹੈ जी हाँ सर। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਹਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਸਹਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਹਿਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ये सर 47 52 कोठी ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਵਾੜਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 47 26 47 ਹੈ 26 47 ਦਾ ਸੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਲਾਤੇ ਹੋਏ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈ ਹਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੋ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਹਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਰ ਪਮਾਇਸ਼ ਹੈ 18 17 18 17 ਜੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥਾਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮਾਵਣ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਤਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਈ 15 18 ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ 15 18 ਬੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ 15 18 ਬੰਦੇ चलो माशाल्लाह ये बहु मालिक ने सी खर्चा किते अल्लाह ताला मालिक को ये जड़ी जगह है इतना रहन दा जड़ा अल्लाह ताला नसीब फरमावे और अल्लाह ताला ही जगह दे बरकत फरमावे और जड़ा मालिक खर्चा की खड़े अल्लाह ताला उन्हें खर्चे को रंग लावे तो व्यूअर्स ये मेन गेट है इन जगह दा इनकी लोकेशन है मेन गेट दी तो ही मेन गेट दे नाल ही जड़ा रोड गुजरती पई है ये रोड गुजरती पई है ये रोड और ये दा इन जगह दा ये मेन गेट है ये मेन गेट और ये जगह दी लोक है तो ओ यूसुफ भाई ने अगी ते असां पुछदे हां सीढ़ी के बारे भी ते अगी उत्ते जुलते उत्ते दा व्यू देखते हैं और ये भी ये नाल जिहड़ी गैलरी है एक कारपोश ये कारपोश भी है ते ये मेन गैलरी भी है ये है इहदे नाल सीढ़ी ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀੜੀ ਕਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀ ਕਿੰਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ
जिसको एंट्री थी उन्हें और ये है सामने कार पोस्ट है उत्ते वजन वास्ते सीढ़ी। तो यूसुफ भाई मेरे को दसो कि ये जी सीढ़ी है ये एक कदम कितने इंच या फुट ते है और इहदी जी चौड़ाई है वो कितनी है और ही एक कदम की जो चढ़ाई है वो कितने इंच ते है? जवेद भाई इन्हां दा जिहड़ा पौधा है ना ये तकरीबन 7-11 ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। 7-11 ਦਾ 7-11 ਦਾ ਪੌਦਾ। ठीक है। 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ। 4 फुट की चौड़ाई है। जी हाँ 4 फुट चौड़ी है 4 फुट की चौकी है। अगर ये बीमार बंदे भी चढ़न उत्ते तो आराम नाल चढ़ सकते हैं। उन्हें यानी कोई तकलीफ नहीं तुसा थी। ही तरीके दी इनको डिज़ाइन कीते जी हाँ। कि अगर कोई बंदा माजूर है या बीमार है जी हाँ। अगर वो भी ही सीढ़ी ते चढ़े उतरे पोर्शन ते वजन वास्ते तो उनको कोई मसला नहीं थी। कोई तकलीफ नहीं थी सर। विवर्स तो मेरे को यूसुफ भाई दी जी कारीगरी है बहुत पसंद आई है। ख़ास तौर पे मैं जो सीढ़ी डिठी है तो क्या ही कमाल है। तो मैं क्योंकि मेन मकसद होंगे सीढ़ी ते चढ़न का ताकि तुम्हारे कदम को तुरे चढ़न के नाल तुरे को थकावट महसूस न थी तुरे को किसी दुश्वारी न थी। तो दोस्तों आओ तुरे को उसका व्यू भी दिखेंदे और सीढ़ी भी दिखेंदे नाल नाल। तो दोस्तों अस ही वक्त आ गए उतले पोर्शन के उत्ते हाली उतला पोर्शन है जोड़ा ना मुकम्मल है जगह बढ़ती भी है तो अगी के उत्ते उतला पोर्शन भी इन्ना मालिक है जोड़ा वो बढ़ावन चाह से। तो अस यूसुफ भाई ने पूछते हैं यूसुफ भाई ये तुसा उत्ते छत तुसा पक्की कर दी है ग्राउंड कर दी है? जी हाँ ग्राउंड कर दी सर। अच्छा मेरे को दसे सो कि मालिक ने टीयर गार्डर को इस्तेमाल किया था। अज का जड़ा दौर है अज का दौर चलता पे यूसुफ भाई अपना आरसी का आरबी का। जी हाँ। तो ये तुसा मालिक को मशवरा क्यों नहीं देता? इतना खर्चा करने के बावजूद उन्हें आरसी या आरबी क्यों नहीं छत पवाई? मालिक को सर मशवरा दिता है लेकिन वो जी आरबी दा मरले टोटल बढ़ती पी कवाड़ा रहिंदा। जी जी उन्हें दा दिल मुतमईन नहीं था। उन्हें आगे 14-15 ते पुज वैसे 14-15 लाख रुपये खर्चा आवे डा मतलब डा मरले थे। जी। लेकिन ये जी टीआर गार्डर पाते से ये दिते से जवेद भाई असां 3.5 दा वा या किथे भी यानी कि 4 दा क्या नहीं 3 दा यानी तुसा 3.5 दे वाये ते रखते तुसा छत बढ़ाई है जी हाँ। ताकि उत्ते अगर डबल स्टोरी बढ़ाई वने जी हाँ। तां तले कोई प्रॉब्लम न पवे कोई problem छत न कोई बहे problem या क्या कोई नहीं। तले को नुकसान न थी। जी हाँ कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। ते इनको भी ग्राउंड भी करते से गुटका टाइल लाते तले उतु गुड का टाइल ला जी दीजिए। उतु गुटका टाइल लाते से ग्राउंड भी थी गई है माशाल्लाह इंशाल्लाह वाला ये तो चुबारा बढ़न दे पियो असां। सही है। जी हाँ। तो मेरे को ये दसो कि अपना यूसुफ भाई एक कमरे दी जेह्ड़े तुसां तुहाडी जेह्ड़ी कारीगरी दी कीमत है मजदूरी है एक कमरे दी तुसां अगर बढ़ाओ विद प्लस्तर मुकम्मल करते एक अगर बंदे को कमरा दियो तो वो तुहाडी कितनी है? जवेद भाई अगर एक कमरा फाइनल कर दूँ फर्श पा दूँ प्लस्तर कर दूँ तो उनकी 30,000 रुपये है। यानी 30,000 रुपये का तुसां एक कमरा अपने कारीगरी मजदूर विच बाहर कढ दे। जी हाँ। जी हाँ। मजदूर बाहर कढते विवर्स यूसुफ भाई आखते पेन कि 30,000 रुपया मेरी जड़ी वो मजदूरी है तो मैं एक कमरे का 30,000 रुपया गिनदा प्लस्तर समेत प्लस्तर भी करते तो माशाल्लाह बहु माकूल कीमत है। मैं मेरा वास्ता पे काफ़ी सारे मिस्त्रियों के नाल भी तो उन्हें दी जड़ी कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। यूसुफ भाई ने यूसुफ भाई नौजवान भी हैं और बहुत अच्छे कारीगर भी हैं। तो दोस्तों अज का सारा जो विलाग है अस इतनी ख़त्म करें दूँ और तुहे को ये अंदाज़ा थी गया उसे कि अगर एक बंदा जगह बनाना चाहते तो उनको कितना पैसा उनका इन्वेस्ट होना एक कमरे ते एक कमरे के मुताबिक तुम नाल बड़ा उनका एस्टीमेट ला गिनसो कि भी तुरे कितने कमरे या टीवी लॉन है या किचन है तो वो हिसाब नाल। तो दोस्तों असरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो लाइक करे सो कमेंट भी करे सो। अगर जिस बंदे ने यूसुफ भाई ने रबता करना है तो वो मेरे को कमेंट्स करे से मैं यूसुफ भाई को कॉन्टैक्ट नंबर देसा और यूसुफ भाई था कोट करम खान अपना पुलगिरी आबादपुर के एरिया के रिहायशियन ही एरिया के कई शख्स भी अगर अपना मकान बनवाना हो तो वो मेरे को मैसेज करे से मैं यूसुफ भाई का कॉन्टैक्ट नंबर देसा और तुम यूसुफ भाई ने कॉन्टैक्ट करते तुम अपनी जो जगह वो शुरू करे सो।